जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी, गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए आज के सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करते हैं। और सारी संगत परिवार को हैप्पी मदर्स डे संगत जी। संगत जी, माँ का रिश्ता बच्चे के साथ बेहद ही खास और बेहद ही प्यारा होता है। और संगत जी, वही रिश्ता हमारा हमारे प्यारे गुरु जी के साथ भी है। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को एक माँ की तरह दुलार करते हैं, हर संकट से उन्हें बचा लेते हैं और अपनी प्रोटेक्शन, अपनी केयर, हर एक चीज़, अपना दुलार अपने बच्चों को देते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु से बढ़कर इतनी प्यारी माँ हमें कहाँ मिलेगी संगत जी, जो हमें डांट कर दुलार कर हर तरीके से बात समझा देते हैं संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी को भी हैप्पी मदर्स डे मेरे प्यारे गुरुजी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए अब सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। संगत जी, आंटी जी के बेटे को गुरुजी ने कैसे ब्लेस कर दिया और उनकी लाइफ में जो उनका बेटा गलत संगत में फंसता चला जा रहा था, कैसे गुरुजी ने उसे निकाल दिया और ढेरों ब्लेसिंग्स उनके परिवार को दे दी हैं संगत जी। आंटी जी बता रही हैं कि उनका विवाह जो है एक जट सिख परिवार में हुआ था और उनका बेटा उनकी 3 कन्याओं के बाद हुआ था संगत जी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्नेह की और आदत थी और उसकी आदतें जो थीं बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी मांगें हमेशा पूरी की जाती थी, तो उस वजह से उसको जो है नशे की बहुत गहन समस्या आ चुकी थी संगत जी। और नशे की वजह से ही उसके जीवन में अचानक से उसके लीवर में बेहद ही परेशान करने वाली बीमारी आ चुकी थी संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, ताकि आपके और आपके परिवार को गुरुजी ब्लेस कर सकें संगत जी। संगत जी, मेरा बेटा जो था दिन ब दिन नशे में डूबता चला जा रहा था और मुझे कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। रोज़ घर में छोटी मोटी समस्याएं, लड़ाई झगड़े और हर एक चीज़ से मेरा जीवन जो था नर्क बनता चला जा रहा था संगत जी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया संगत जी। और जैसे जिस दिन मेरी माँ मेरे घर आई, तो जैसे मेरे दुखों का बांध जो था वो टूट गया था। मैं उनके आगे रोने लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। और हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु जी के पास नहीं जा पा रहे थे संगत जी, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने आप अपनी संगत चुनते हैं और अपने आप ही बच्चों को अपने पास बुलाते हैं संगत जी। संगत जी, पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलनी शुरू हो चुकी थी संगत जी। और थोड़े ही समय बाद गुरु जी ने अपने पास अपने दर्शन कराने के लिए मेरे परिवार को बुलाया संगत जी। संगत जी, वहाँ पहुँचते ही मुझे इतनी ज़्यादा गुलाबों की फ्रेगनेंस आई और गुरु जी के पास पहुँचते ही मानो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आँखों से अश्रु टप टप टपकने लगे और मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी से भेंट होते ही मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही नहीं रख पा रही थी। हर दर्शन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही थी और मेरी तुच्छ बुद्धि जो थी वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब तो मेरी अंतर आत्मा को, जो आंसू बह रहे हैं वो मेरी अंतर आत्मा को स्वच्छ कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, मेरा बेटा जो था दिन पर दिन मद्यपान करना में डूबता चला जा रहा था। उसकी इस गलत आदत की वजह से घर का सारा पैसा और सब चीज़ें बर्बाद होती चली जा रही थीं। और मेरा बेटा जो था अपने घर के उत्तरदायित्व को बिल्कुल निभाना भूल चुका था संगत जी। और
शराब के नशे में जो है पैसे को जल की भांति बहाने लगा था संगत जी। सब लोग हमें हमारा परिहास करने लगे थे संगत जी। संगत जी, मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा था, तो उसे कुछ समय बाद जो था उसे अमेरिका जाने का भी मौका लगा। पर लेकिन संगत जी, जो उसकी नशे की आदत थी वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी और वो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। इतना ही सब कुछ नहीं था संगत जी, अचानक से दुखों का पहाड़ मेरे परिवार पर डूब पड़ा संगत जी, और मेरे बेटे को लिवर कैंसर हो गया संगत जी। डॉक्टर्स ने उसको लिवर रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया गया था संगत जी, और बिल्कुल कहा था कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ऑपरेट करा लिया जाए। संगत जी, या तो मैं लीवर ट्रांसप्लांट करा सकती थी, पर इतनी जल्दी मुझे कोई भी डोनर जो था नहीं मिल पा रहा था संगत जी। मैंने तो अपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया था संगत जी, और फिर मैंने अपने गुरुजी से ही अरदास करी कि गुरुजी आप देखो, आप जानो, ये मेरा बेटा जिस नशे की आदत में डूबता जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर्स ने उसको साफ कह दिया था कि अगर इसने नशे की ये चीज़ें लेना बंद नहीं करी तो उसके लिए ये जानलेवा साबित होगी संगत जी। पर संगत जी, मैं अपने गुरुजी पे बिलीव करती थी, मुझे विश्वास था कि गुरुजी हर जगह प्रेजेंट हैं, हर एक कोने में प्रेजेंट हैं, और वो मेरे बेटे को ज़रूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, एक दिन मैं उसे ज़बरदस्ती गुरुजी के दर्शन कराने के लिए ले गई, पर संगत जी वो ज़िद में आ तो गया, पर बार बार मुझे यही शिकायत कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मुझे घर जाना है। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो मुझे ऐसा एहसास दिया कि गुरुजी ने कहा कि इसको मैंने जैसे ही गुरुजी से इसको बचाने की विनती करी तो गुरुजी ने जैसे मानो मुझे उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। पर संगत जी, गुरुजी के लिए नास्तिक और आस्तिक कुछ नहीं होता है। मुझे पता है संगत जी, जब गुरु कृपा बरसती है तो गुरुजी अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से ब्लेस कर ही देते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं बस गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, गुरुजी से प्रार्थनाएं, गुरुजी से अरदास करती रही कि मेरे बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक रात की बात है संगत जी, मैं गहरी नींद में सो रही थी तो तभी मुझे एक बहुत ही कमरे में इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस, इतना वायु का झोंका आया कि डर के मारे मैं बिस्तर से उठ गई। तो संगत जी, उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा जो है बैठा हुआ है, और उसी समय मुझे अंधेरे में से चीरता हुआ एक सफ़ेद रंग का प्रकाश जो होता है दिखाई देता है, और उस श्वेत प्रकाश में मुझे गुरुजी की दिव्य दर्शनों का अनुभव होता है संगत जी। और जैसे मानो मुझे मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे बेटे को मैं ठीक करूँगा, और अगले 15 से 20 मिनट तक मुझे जो है संगत जी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हूँ, और जो उस समय वहाँ फ्रेगनेंस आती है ना संगत जी, सब वैसा ही मुझे महसूस होता रहा संगत जी। उसके बाद मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, और मुझे मानो मुझे कहा कि मैंने तेरे बेटे को स्वस्थ कर दिया है, जा तेरा कल्याण कीता। संगत जी, मैं बस गुरुजी का लख लख शुक्राना करती रही। मुझे कुछ भी अपने हर एक किसी चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था, पर मुझे विश्वास था कि गुरुजी हैं मेरे साथ, और जो मुझे ये सपना गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं वो अवश्य ही सब कुछ उससे मेरे बेटे को ठीक हो जाएगा संगत जी। संगत जी, उसके बाद होता क्या है कि संगत जी आज भी उस बात को 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरा बेटा जो है आज भी अभी भी नशे की आदत में तो ज़रूर है संगत जी, पर जो उसको डॉक्टर्स ने लिवर ट्रांसप्लांट करने का ऑर्डर दे दिया था संगत जी, वो सब गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। आज भी वो उसी लीवर जो उसकी बॉडी में है उसी से ही उसका शरीर चल रहा है। गुरुजी ने उसको रातों रात
ब्लेसिंग दे दी और जो उसके लीवर को ठीक कर दिया संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। मैं गुरु जी के जितना आभार व्यक्त कर सकूं मैं उतना आभार करती हूँ संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही मृत्यु का जो तिथि होती है ना संगत जी, वो निर्धारित होती है। कोई भी इंसान एक क्षण भर की भी सांस नहीं ले सकता संगत जी, परंतु एक गुरु कृपा की वजह से हमारे सारे कर्म जो होते हैं संगत जी वो केवल गुरु ही समाप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु ही हमारे सृजनकर्ता स्वयं महाशिव हैं संगत जी, और एकमात्र गुरु जी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है संगत जी, जिन्होंने मेरे बेटे के जीवन की गाथा को पुनः लिख दिया है संगत जी। बस संगत जी अब मैं उसे डेली गुरु जी का जल प्रसाद और चाय प्रसाद रोज़ देती हूँ संगत जी। तो अब धीरे धीरे जो है उसकी नशे की आदत भी छूटती चली जा रही है संगत जी। मैं बस गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को जैसे कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो संगत जी, और गुरु जी को हम सारी अपनी परेशानियां बता देते हैं संगत जी, और हमें ऐसे अचानक से महसूस होता है कि सब कुछ ठीक हो गया, जैसे मानो किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। तो संगत जी अगर आप भी ऐसा ही बिलीव करते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर इस बात का ज़रूर बताना कि आपके साथ भी गुरु जी ने यूं ही ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी एक बार की बात है संगत जी, मैं अपनी आधा दर्जन सहेलियों को लेकर गुरु जी के दर्शन कराने के लिए लेके गई संगत जी, क्योंकि मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को गुरु जी के बारे में, गुरु जी के सत्संग के बारे में बताती थी संगत जी। तो उन सब ने भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए हम सब ने एक ट्रिप प्लान करी कि हम सब गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को भी और उनके परिवार को भी उनको ब्लेसिंग दे दी है संगत जी। संगत जी गुरु जी के पास से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो कोई व्यापारी हो। व्यापारी को तो गुरु जी समृद्धि दे देते हैं, रोगी को स्वास्थ्य दे देते हैं और विद्यार्थी को विद्या दे देते हैं। संगत जी पता नहीं गुरु जी कितने करोड़ों लोगों को कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं संगत जी, हम शायद ही इस चीज़ का आभास कर सकते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बेहद ही ख़ास होती है संगत जी, उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, उनके प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, उनकी दया सब पर प्राप्त होती है संगत जी। उनकी कोई भी डिमांड नहीं होती, वो तो बस हमसे केवल प्यारा प्यारा शुक्राना कहते हैं संगत जी करने के लिए, और अपना पूर्ण समर्पण कहते हैं कि तुम अपना मुझे पूर्ण समर्पण दो कि तुम्हारे जीवन की डोर सिर्फ मुझे सौंप दो। तो संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना है। प्रतिदिन रोज़ अपने दुख लेकर हज़ारों लाखों करोड़ों संगत गुरु जी के पास पहुँचती है, और गुरु जी अपनी कृपा से उनके मेघों के ढके हुए नम आकाश को चीर कर चमकाते हुए उनके जीवन को सूर्य की भांति चमका देते हैं संगत जी। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी प्यारी भरी ब्लेसिंग्स दी। उसने चाहे माना या नहीं माना, पर गुरु कृपा तो परिवार के एक सदस्य से जुड़ जाने से ही पूरे परिवार को मिल जाती है संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, और सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मेरे प्यारे गुरु जी को भी हैप्पी मदर्स डे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अंकल जी का सत्संग है, जो कि अमृतसर से रहते हैं, जो बहुत ही उनकी जो बैकग्राउंड है वो सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है संगत जी। और उन्होंने शुरू से ही अपने परिवार को, अपने पिता को समाज सेवा करते हुए देखा है संगत जी, और वो भी उन्होंने फैसला किया कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहेंगे संगत जी। उसके बाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर में 1962 में जब वो MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 4 वर्ष उपरांत
30 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जो थी अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे संगत जी। और उनकी जो विशेषताएं थी वो सब गुरुजी को सब कुछ अवगत थी संगत जी। संगत जी आगे अंकल जी बता रहे हैं कि वह जब उनको गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए तो 2002 में उनके जीवन में ऐसी घटना हुई कि उनके जीवन को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया संगत जी। उनकी जो पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लॉ जो थी उसको पूरी तरह से मतलब वो बच्चा जो था वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। उनके जीवन में उनके विवाह को 4 साल हो चुके थे पर उन्हें अभी भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी संगत जी। संगत जी जब अंकल जी गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं पता था। वहाँ पर गुरुजी सबको चाय प्रसाद बांटी जा रही थी संगत जी। तो अंकल जी बता रहे हैं कि उन्होंने तो वो चाय प्रसाद ग्रहण कर लिया पर उनकी जो डॉटर इन लॉ थी उन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। संगत जी गुरुजी ने यह देख लिया और उन्हें कहा कि यह चाय नहीं अपितु इसकी औषधि है तो जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी संगत जी। संगत जी यह देखकर उनकी जो बहू थी वो बेहद ही स्तब्ध रह गई कि गुरुजी को ये सब कैसे पता चला। तो संगत जी हुआ भी यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से जो मेरी बहू को 4 साल से अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से उन्हें एक बहुत ही प्यारे पुत्र की प्राप्ति हुई संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि वो 1 मास के बाद ही गर्भवती हुई और उन्होंने संतान को जन्म दिया संगत जी। संगत जी आप कभी भी गुरुजी के मंदिर जाएं तो संगत जी जो मिलने वाला प्रसाद है वो कभी भी मना नहीं करें संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी आपको क्या ब्लेस करने वाले हैं ये आपको नहीं पता है संगत जी। तो कभी भी कोई भी प्रसाद आपको वहाँ मिले तो कभी भी मना ना करें। ना ही कोई गुरुजी के सत्संग में आपको प्रसाद मिले तो किसी भी तरीके के प्रसाद को पदार्थ के रूप में ना देखकर उसको एक प्रसाद मानकर ग्रहण करें संगत जी। आप उसमें ये नहीं देखें कि मैं ये नहीं खाता या मैं नहीं खाती हूँ। आप इसे सिर्फ केवल प्रसाद समझकर ग्रहण करें संगत जी। और देखिए संगत जी गुरुजी फिर आपकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार होंगे कि आप खुद भी नहीं जानते हैं संगत जी। आगे अंकल जी बता रहे हैं कि जब उनकी डॉटर इन लॉ ने इतने प्यारे से पुत्र को जन्म दिया तो जो सारे डॉक्टर्स थे वो हैरान रह गए, क्योंकि उनको जो उनके बच्चा ना होने की समस्या का किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था, जिसमें कि वो खुद भी एक डॉक्टर थे संगत जी। डॉक्टर्स के विज्ञान के सामने जो है आस्था डगमा जो है संगत जी, आस्था जो गुरुजी के ऊपर आस्था है ना संगत जी, वो बहुत ही प्यारी चमत्कार के रूप में दिखाई देती है संगत जी। गुरुजी के आगे सारी साइंस फेल हो जाती है संगत जी। गुरुजी के इस संदर्भ को समझ पाना बेहद ही मुश्किल और शायद मेरे लिए भी इस बात को समझा पाना बेहद ही मुश्किल है कि मैं इन चीज़ों को शब्दों में पिरो सकूं संगत जी, और मैं इन सब चीज़ों को पिरोने में असमर्थ हूँ संगत जी। संगत जी वैज्ञानिक जो होते हैं वो आप सभी को पता है कि उनको तर्क वितर्क की आदत होती है संगत जी, पर गुरुजी के आगे कोई भी इफ़ और बट नहीं करना चाहिए संगत जी। आगे का सत्संग ये है कि जो उनकी डॉटर इन लॉ की दादी थी वो बहुत ही भयंकर डायबिटीज़ के रोग से पीड़ित थीं और उनके पीठ दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और उनके जो टांगों के निचला हिस्सा था वो जो है उसमें पैरालाइसिस हो गया था और वह सरलता से चल नहीं पा रही थी। और अंकल जी खुद डॉक्टर हैं तो वो उनको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे। पैरालाइसिस का पूरा प्रॉपरली उनको ऑपरेट किया जा रहा था, बट किसी भी तरीके से उन्हें लाभ नहीं हो रहा था संगत जी। जब वह गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनकी दादी जी को लेकर गए संगत जी, तो वह कहते हैं कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं इनके ऑपरेशन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो आप जो है अपनी कृपा आंटी जी पर बरसाना। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कौन सी ऑपरेशन, किस चीज़ का ऑपरेशन होना है। उन्होंने तो प्रसाद ग्रहण कर लिया है, अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। और संगत जी वही गुरुजी के कथन अनुसार कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो
आंटी जी की दादी थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गईं, जिसमें उन्हें कुछ 1 हफ़्ता ही लगा। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि जो आंटी जी बिल्कुल मरण आसन में पहुंच चुकी थी ना संगत जी, वो स्वस्थ हो चुकी थी। तो गुरु कृपा की वजह से संगत जी कुछ भी संभव है। अनेकों कष्ट, अनेक बीमारियां, रोग सब कुछ गुरु जी कृपा से ठीक हो जाती है संगत जी। बस आपको गुरु जी के ऊपर विश्वास रखना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, अमृत वेला संभाले संगत जी। गुरु जी आपके कष्ट, आपकी परेशानियां ज़रूर दूर करेंगे संगत जी। बस गुरु जी पे विश्वास रखिए। गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए हमें सिर्फ उन पे आस्था, धैर्य और समर्पण करने की ही आवश्यकता है संगत जी। और उनके अस्तित्व में, जो संगत के अस्तित्व में, व्यक्तित्व में जो चेंजेस आते हैं संगत जी, वही गुरु कृपा का सबसे बड़ा उपहार है संगत जी। तो संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि इतने प्यारे प्यारे सत्संग मेरे मुख से भी कहलवा रहे हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगला सत्संग जो है हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख के भेजा है। अब आगे उनके ही शब्द हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रिकॉर्ड करके सत्संग भेजती थी, पर शायद गुरुपा को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे से लिखित रूप में सत्संग लिखवाया ताकि प्राची आंटी अपनी आवाज़ में इस सत्संग को बोल सकें और वो मेरे भाव को पढ़ सकें। तो आंटी जी का भी शुक्राना है कि वो मेरे भावों को पढ़ रही हैं संगत जी। मैं ना नारायणपुर को जाती थी संगत जी अटेंडेंस डालने के लिए। वो तो मुझे कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक तितली मरी हुई मिली, जिसमें एक गाड़ी जो थी ऊपर से चली गई थी, और ऐसे ही कुछ समय बाद मुझे जो है कबूतर मिला संगत जी। संगत जी, उसी बीच में क्या हुआ कि जो नारायणपुर में मैं जाती थी ना संगत जी, वहाँ मुझे ब्रेसलेट स्वरूप के भी 2 स्टोन्स जो थे मेरे, जो मैंने पहने हुए थे, वो भी निकल गए संगत जी। पता नहीं संगत जी गुरुजी कौन से कष्ट काट रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं बस गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी, अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, मैं ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बेटी को अच्छे से नहीं देखा जाता है। मेरी बेटी 2 साल की है, पर मेरी बेटी को दूध तक भी नहीं दिया जाता है। मेरी सास जो है बहुत ज़्यादा नज़र लगाती है और मेरे बच्ची के साथ, खाने पीने के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है संगत जी। जिसमें कि उनकी खुद की 2 बेटियां हैं और उनके खुद के बच्चे हैं, और उनको वह अच्छे से खाना पीना सब कुछ देती हैं संगत जी, पर लेकिन वो मेरी बेटी का और मेरा ध्यान नहीं रखती है संगत जी। गोल्ड सिल्वर कपड़े अपने बच्चों को सब कुछ देती हैं, पर संगत जी साल भर हो गया है ऐसा मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया जाता है। और ननद लोग भी कुछ में सास को कुछ भी नहीं कहती हैं संगत जी। संगत जी, मानो मेरा जीवन जो है बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया है। सभी ने मेरे पति पर वशीकरण करवा रखा है, उनकी बुद्धि बंधवा रखी है। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप कृपा करें, मेरे पूरे परिवार, मेरे बच्चों को और मेरे पति को ब्लेस करें संगत जी। संगत जी, मैं जब से गुरु से जुड़ी हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल में धीरे धीरे बर्ताव आने लगा है। मेरे हस्बैंड अंकल ने अभी रिसेंट में ही मुझे 5,000 रुपये का हार ला कर दिया है। गुरु जी का लख लख शुक्राना है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे और मेरे बच्ची के ऊपर मारण क्रिया की गई है संगत जी, और मेरे पति के बुद्धि को भी बांध दिया गया है। मैं संगत जी रोज़ाना जो है गुरु जी का अमृत वेला भी संभालने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश और बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली रहती है। बस संगत जी, मैं बस अपने गुरु जी से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी, ये ज़िंदगी मेरे लिए एक चैलेंज बन गई है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। इतनी तकलीफ़ झेलते झेलते इतना समय हो चुका है, मैं मजबूर हो चुकी हूँ और मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ के चले गए हैं और आप ही अब मेरे माता पिता हैं गुरुजी। आप भी मेरी तकलीफ़ को देखें मेरे गुरुजी। माँ बाप भी
क्या ही कर सकते हैं संगत जी, जो गुरु जी कर सकते हैं। संगत जी, जब भी मैं पूजा घर में पूजा करने के लिए जाती हूँ ना संगत जी, तो मेरी बॉडी जो है जलने लग जाती है। दिमाग की नसों में ऐसा लगता है जैसे पानी सा बह रहा हो, और ब्लड फ्लो मतलब जो है एक मुझे आसानी से फ़ील हो जाता है संगत जी। गुरुपा मेरी रक्षा करो, मेरे अंग संग रहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके सिवा मेरी बिगड़ी कौन बनाएगा। मेरी मैरिड लाइफ को गुरुपा आप ही ब्लेस करें गुरुजी, आप ही का शुक्राना है, आप ही मुझे पता है सब कुछ ठीक करेंगे मेरे गुरुपा। मेरी बेटी के लिए जो मेरे हस्बैंड ने ज्वेलरी बनवाई थी, वो भी मेरी सास ने सब कुछ बेच खाई है मुझसे झूठ बोलकर। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप भी मेरे साथ गुरुजी से ज़रूर अरदास करें कि गुरुपा आप ही देखो, आपका काम जाने। तो संगत जी, हम सब भी गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी आंटी जी के परिवार पर मेहर बरसाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और आगे जो है, अब हम जो हैं गुरुजी के महावचन का अनुसरण करेंगे संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करते हुए ये सत्संग को अंत करती हूँ संगत जी, और मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज बारी है गुरुजी के 7वें वचन के अनुसरण करने की। संगत जी, गुरुजी का 7वां महावचन है कि घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को उसका आशीर्वाद मिल जाता है संगत जी। तो संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के ये वचन कि गुरुजी के घर का एक भी मेंबर गुरुजी के पास आ जाता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं संगत जी। तो संगत जी, हमेशा जब भी आप गुरुजी के मंदिर जाएं, लंगर प्रसाद करें, तो संगत जी कभी भी लंगर प्रसाद इस चीज़ को समझ के ना मांगे कि हमें इस नाम के लिए दे दीजिए या उस नाम के लिए दे दीजिए। एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि संगत जी अगर आपने ही लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया तो गुरुजी कहते हैं कि जो बीमार है, वो रोगी है, वो वहीं से ही अपने मंदिर से ही उनको ब्लेसिंग्स दे देते हैं संगत जी। तो बिल्कुल भी अगर आपको प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही है, तो आप टेंशन ना लीजिए संगत जी। बस गुरुजी पे विश्वास रखें, सब्र रखें और गुरुजी के प्रति समर्पण रखें संगत जी। गुरुजी हमेशा आपके कष्टों को काटेंगे संगत जी। बस कमी संगत जी हमें ही रह जाती है कि हम गुरुजी पे विश्वास नहीं कर पाते या अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास नहीं देते हैं संगत जी। तो संगत जी, अपने प्यारे गुरुजी पे विश्वास रखें और इस चीज़ में हमेशा बिलीव करते रहें कि गुरुजी हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके अंग संग हैं। गुरुजी कहीं ना किसी रूप में आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ही हमारे माता पिता, हमारा हर रिश्ता हमारे गुरु से जोड़ लीजिए संगत जी। आप देखिए कि गुरु को कृपा करने पे वो मजबूर कर देगी संगत जी, क्योंकि गुरु ही हमारे माता हैं, गुरु ही हमारे पिता हैं, गुरु ही हमारे सखा हैं संगत जी। रोज़ अब अंत में जब आपका दिन समाप्त हो रहा हो तो थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी से बातें करें, गुरुजी को बताएं कि गुरुजी आज मेरे जीवन में ये हुआ, आज मैंने ये किया, चाहे आपके साथ अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो। जैसे हम अपने किसी दोस्त, अपने किसी माता पिता या अपने किसी भी रिलेटिव के साथ बात करते हैं ना संगत जी, आप सब वैसे ही ज़रूर बात करें और आप देखेंगे कि गुरुजी भी आपसे बात करते हैं, आपको हिम्मत देंगे संगत जी उस स्थिति से, उस दुख से निकलने की। तो बस आप केवल और केवल गुरुजी पे विश्वास रखें, उनके प्रति समर्पित रहें और कोशिश करें, गुरुजी को कहें कि गुरुजी
मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए संगत जी। संगत जी, अमृत वेला करने से हमारे कर्म जो होते हैं वो बहुत जल्दी कट जाते हैं संगत जी। कोई ना कोई हमारे पुराने कर्म ही होते हैं संगत जी, जो हम आज इस जीवन में भुगत रहे होते हैं। तो संगत जी, हमें अपने गुरुजी तो कहते ही हैं कि मैं तुम्हारे कर्म काटने आया हूँ और मुझसे अपने कर्म कटवा लो। तो संगत जी, अपने कर्म कटवाइए, गुरुजी का नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। जिस मंत्र में आपका मन लगता हो संगत जी, उसी मंत्र को जपिए। संगत जी, गुरु जी तो हर रूप में विद्यमान हैं, इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए कि आपका इस मंत्र में मन नहीं लग रहा। आपका जो उस मंत्र में मन लगे आप वो जपिए संगत जी, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, नानक सब कुछ संगत जी एक ही हैं, एक ही हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे इसी समय पर। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर बरसा रहे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।